Hello student, good morning. Are you ready to class? Okay. So we have to learn lesson number 1, food our basic need. Yes. So हम इस चैप्टर का 4th वीडियो देख रहे हैं. तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? फर्स्टली फूड के बारे में पढ़ा है. ओके. एंड देन फूड कंटेन nutrients. Food contain nutrients. And nutrients present in food atom are like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and mineral. Yes, I am correct. Okay. So today our topic is वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था. देन प्रोटीन, देन फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर एंड रफेज. क्योंकि हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है? और वाटर की नीड होती है. यस. एंड रफेज. तो रफेज क्या है वो भी हम देखने वाले हैं. तो फर्स्टली वंस अगेन आई एम रिपीट इट. विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं? विटामिन्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में. सो आवर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल अमाउंट. ओके. हमारे बॉडी को भी विटामिन्स की और मिनरल्स की नीड होती है. और विटामिन्स और मिनरल्स ही एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं फिट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए. ओके. एंड दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड. और इन्हें हम कौन से फूड कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. So like the example of vitamin A, vitamin B and vitamin C and vitamin D are the example of vitamin. तो विटामिन के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे विटामिन वाले अगर हम फूड ईट कर रहे हैं तो कुछ फूड में से हमें विटामिन ए मिलता है, कुछ फूड में से हमें विटामिन बी मिलता है. ओके. ऐसे विटामिन सी और डी भी मिलते हैं. मीन्स डिफरेंट फूड्स गिव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन. ओके. आर यू अंडरस्टैंड विटामिन्स? विटामिन समझ में आ गया? Vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D are the example of vitamins. Then the calcium, iodine, sodium and iron are example of minerals. कैल्शियम. ओके. ये क्या है? कैल्शियम. कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स. पहले हमने किसके एग्जाम्पल देखे हैं? विटामिन के. तो विटामिन के एग्जाम्पल क्या थे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. And calcium, iodine, sodium and iron are the example of minerals. ये किसके एग्जाम्पल है? मिनरल्स के. So calcium make our bone and teeth strong. Like that. कैल्शियम हमारे बोन्स को, हमारे हड्डियों को और हमारे टीथ को कैसा बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है.
ओके जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, इट्स अवर टीथ। ओके तो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग होने के लिए किसकी नीड होती है? कैल्शियम की नीड होती है। ओके और हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग होने के लिए, मजबूत होने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है? कौन से मिनरल्स की? कैल्शियम। इन कैल्शियम हेल्प आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारे टीथ को कैसा रखता है? स्ट्रॉन्ग रखता है। एंड आवर बोन, हमारे बोन को भी कैसा रखता है? स्ट्रॉन्ग रखता है। हुज कैल्शियम। ओके चिल्ड्रन, अगर कैल्शियम आता है तो आपको याद रखना है कैल्शियम मेक अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। Then food atom like milk, cheese, curd, paneer and almonds are rich in calcium. तो ऐसे कौन से फूड है जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जिससे ईट करने से हमारे बोन और हमारे टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ द कैल्शियम फूड इज मिल्क। ओके मिल्क ये कंप्लीट फूड है। मिल्क क्या है? एक कंप्लीट फूड कहा जाता है मिल्क को, क्योंकि मिल्क में ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स मिल्क कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। सो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। तो मिल्क पीने से हमारे टीथ और बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन चीज़, कर्ड, पनीर। चीज़, कर्ड और पनीर किससे बना हुआ है? मिल्क से बना हुआ है। ओके तो मिल्क से बनी हुई चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। देन आलमंड, बादाम जो खाते हैं, बादाम से भी हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। ओके मीन्स दिस फूड स्ट्रॉन्ग अवर bones and teeth because they contain rich in calcium. Some of the example is given on your screen. This one, see milk, curd, almond, like meat, green vegetables, like that. So many foods are given. Okay, so milk is complete food. नेक्स्ट आयरन। नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? आयरन। सो आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है? आयरन की नीड होती है। ओके तो आयरन क्या करता है? आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्म करने का जो वर्क है वो कौन कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ओके ब्लड कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। यस तो ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन इट मीन्स फॉर्म होना, बनने के लिए, तो ब्लड फॉर्म होने के लिए आयरन हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है? आयरन। ओके आयरन इज मिनरल। आयरन क्या है? मिनरल है। So, which type of food contain iron? So, the food is the food atoms. Sorry, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? I होना चाहिए था. Food atoms like green leafy vegetable, okay, like spinach, मेथी, है ना? ये vegetable है, green leafy vegetable. So, green leafy vegetable contain rich in आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पालक वेजिटेबल में। ओके जो पालक लीफी वेजिटेबल है उसमें। देन कैरोट, कैरोट ईट करते हैं सभी, जो हम सैलेड में यूज कर रहे हैं इसका। यस कैरोट ऑल्सो कंटेन आयरन। बीटरूट, एप्पल, मीट आर रिच इन आयरन। Okay children,
सो आयरन हेल्प अस टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड फॉर्म करने के लिए किसकी हेल्प होती है? आयरन की। एंड आयरन इज मिनरल। आयरन क्या है? मिनरल्स है। क्या है आयरन? मिनरल। ओके। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है? बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैसे आयरन जो मिनरल है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्म करने का काम करता है। तो ऐसे कौन से फूड है? मीन्स लीफी वेजिटेबल आपको याद रखनी है, जो पत्ती वाली सब्जियां हम ईट कर रहे हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, स्पिनच है ना? स्पिनच इट मीन्स पालक, मेथी है, लाइक दैट। जो रेड लीफी वेजिटेबल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेड वेजिटेबल कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? आयरन कंटेन करते हैं, जैसे कि कैरोट हो गया, बीटरूट, एप्पल, मीट। ओके। See the example of iron contain food. Like wheat grass. Wheat grass, ठीक है? wheat grass यानी जो गेहूं से जो प्लांट ग्रो होते हैं, न्यू ग्रास ग्रो होते हैं, उसे wheat grass, वो भी खाने से उसमें आयरन होता है। उसके बाद शहद, ओके, बीट, फिश, स्पिनच, काली and broccoli. Okay, means green vegetable contain iron. I hope are you understand minerals. Calcium, iodine, sodium and iron are the example of mineral. Then our main topic is water and rough phase. Water, everyone know that. So water is essential for our body. Water is essential for our body. यस, वाटर की नीड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट वाटर हम फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वाटर स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। वाटर ड्रिंक करने से क्या होता है? हम हेल्दी रहते हैं और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से वर्क करती है। देन वाटर ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन। डाइजेशन इट मीन जो फूड हम ईट कर रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में। तो फूड डाइजेस्ट होने के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है। ओके। दिस इज वाटर and we must drink 6 to 8 glass of water every day. हमें कितना वाटर ड्रिंक करना है एक दिन में? 6 to 8 glass of water drink every day. ओके। अगर हम इतना पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगी। Next is rough phase. So rough phase is the fiber. rough phase क्या है? एक फाइबर है प्रेजेंट इन आवर फूड। rough phase क्या है? जो कहाँ पर होता है? फूड में ही होता है। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फूड में होता है। तो ये रफ फेज एक्चुअली में है क्या? इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट। ये क्या नहीं होता है? डाइजेस्ट नहीं होता। एक फाइबर है जो फूड में प्रेजेंट होता है, लाइक ऑल ग्रेन्स। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, सम ऑफ द एग्जांपल, राजमा, मूंग, किडनी बीन्स, पी, ओके, ग्राम। तो ये क्या कंटेन करते हैं? फाइबर कंटेन करते हैं। फाइबर इट मीन्स रफेज कंटेन करते हैं। सो दिस रफेज कैन नॉट बी डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये डाइजेस्ट कैसे होते हैं? सो इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है?
वाटर हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? वाटर। So it cannot be digested by our body but it helps to remove undigested food। बट ये हेल्प करता है हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव होने के लिए। अनडाइजेस्टेड फूड पता है, जो हमारे यूरिन के थ्रू और हमारे लेट्रिन के थ्रू बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, जिसकी नीड हमारे बॉडी को नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज रफेज। उसे ही हम क्या कहेंगे? रफेज कहेंगे। सो होल ग्रेन्स, ग्रेन्स इट मीन्स, ग्रेन इट मीन्स होते हैं जैसे कि ग्रेन यानी लाइक ग्राम मीन्स चना जिसे हम कहते हैं, उसके बाद मूंग है ना, मूंग होती है, उसके बाद किडनी बीन होती है, राजमा होता है। ये जैसे कि जो पल्सेस फूड होते हैं, लाइक राइस भी हम कह सकते हैं। यस, जो हम कच्चे फूड ईट करते हैं, रॉ मटेरियल जो हम ईट कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है? रफेज होता है, इससे इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ओके, सो फूड आइटम लाइक ब्राउन राइस, ब्राउन राइस इट मीन जो वाइट राइस नहीं होता है वो कैसे कलर का होता है? ब्राउन होता है, उसमें भी रफेज। सलाद हम ईट कर रहे हैं, रॉ ईट कर रहे हैं, फ्रूट्स भी हम रॉ ईट करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी है जो हम रॉ ईट करते हैं, तो इट कंटेन रिच इन रफेज। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंड वाटर एंड रफेज? वाटर तो सभी को पता है ना, बिकॉज हम डेली ड्रिंक करते हैं। देन रफेज हमने पढ़ा, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो ग्रेन हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? रफेज है। सो टेक केयर बेटा एंड बाय।